अस्सलाम वालेकुम है फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही फेमस रेसिपी जो है कड़ी पकौड़ा। ये मेरी मदर की रेसिपी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन से आपके किचन तक। जनरेशन टू जनरेशन हमारी ये रेसिपी चली आ रही है गाइस। सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। हम लोग 1 कप के करीब बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस बेसन को हमने पहले से भून लिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। आप लोग उसको रोस्ट कर लीजिएगा। फिर हमें चाहिए योगर्ट गाइस। तो योगर्ट जो है हम लोग 1.5 कप के करीब हम लोग इसमें योगर्ट इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप और आधा कप, तो ये याद रखिएगा योगर्ट का ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रेशो से आपके कड़ी जो है बहुत शानदार बनेंगे। अगर आपका कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो आपकी कड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो उसमें हमें चॉप किए हुए अनियंस यानी कि प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर हमें चाहिए टमाटोज, उनको भी हमने चॉप कर लिया। तो गाइस ये तमाम जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, ये हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं अपने कड़ी की प्रिपरेशन, जिसमें हम कड़ी का मिक्सचर बनाएंगे। तो उसकी तैयारी, तो अब एक बड़ा पैन लेंगे गाइस। देख लीजिए हमने एक पैन ले लिया है। आपका छोटा पैन नहीं होना चाहिए गाइस, बड़ा पैन होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर छोटा पैन होगा तो जब कड़ी बनेगी तो कड़ी के जो वो बॉईल होएगी तो उसकी छींटे आपके ऊपर आ सकती है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपके पास बड़ा पैन हो। तो इसमें हमने सबसे पहले डाल दिया अपना योगर्ट, जो कि 1.5 कप के करीब हमारे पास योगर्ट थी। हम लोग फुल फैट योगर्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम इसमें डालें चॉप किए हुए हमारे प्याज यानी कि अनियंस। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बन रही है। फिर हम डालें इसमें चॉप हमारे टमाटोज़। और मेरी ये रेसिपी जो है आप एंड तक देखिएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की कड़ी की रेसिपी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, और जनरेशन टू जनरेशन हमारी फैमिली में चल रही है, जो कि मेरी अम्मी से मैंने सीखी थी। मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर हमने डाले लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम अपना बेसन का मिक्सचर यानी कि बेसन फ्लोर यानी कि ग्राम फ्लावर डाल दिया हमने, डाल दिया गाइस। अब देख लीजिए, अब हम चलते हैं कड़ी स्पाइसेस मिक्स के कौन कौन से मसाले डालेंगे मैं आप लोगों को बता दी चलूँ। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। ये हमारा 1 टेबलस्पून के करीब हमने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर। फिर हम डाल रहे हैं नेक्स्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। ये हम लोग डाल रहे हैं आधा टेबलस्पून। ओके गाइस, तो ये डाल दिए हमने। और फिर हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के हमारा कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। गाइस बहुत ही आसान सिंपल मसाले हैं इसके अंदर, पर जो टेस्ट डेवलप होगा, लश पश सा डेवलप होगा टेस्ट। फिर इसके डालें हम 1 चम्मच भर के हमारा सॉल्ट यानी कि नमक जो है, और मिर्चें जो है गाइस। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बोलती हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग जितना नमक इस्तेमाल करते हैं आप लोग वैसा ही डाल सकते हैं, और जितनी मिर्चें, जितना तीखा आपको पसंद है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस अब हम इन तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं एक विस्कर की मदद से मिक्स कर रही हूँ, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा काम। तो देख लीजिए हमने अच्छे से तमाम मसाले, हमारी योगर्ट, हमारा बेसन, हमारा प्याज, और हमारा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम पानी 1 लीटर के करीब, जो कि हमारे 5 गिलास होंगे हमारे पानी के। इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा पानी हमारे मसालों के साथ हमारे दही, बेसन और टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक के अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से कंबाइन। जितना अच्छे से आप मिक्सिंग करेंगे गाइस, कड़ी की बहुत शानदार बात है कि जितने अच्छे से आपकी कड़ी का मिक्सचर अच्छे से आपने मिक्स किया, अच्छे से हिलाया, और अब बिल्कुल स्लो कुकिंग की है, तो बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कड़ी बनेगा। इसको हमने स्टव पे रख दिया है, और हमने इसके नीचे एक तवा रखा है, ताकि हमारी जो है वो कड़ी जले नहीं, क्योंकि हम इसको स्लो कुकिंग करेंगे और कड़ी नीचे से लगती ज़रूर है। तो आप लोग ये स्टेप मत भूलिएगा। देख लीजिए गाइस, इसको हम अच्छे से मिक्स करें, और देखिए हल्का हल्का ऑयल आ रहा है। ये ऑयल बेसिकली हमारे योगर्ट से आ रहा है, हमने कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करा इसके अंदर। और इसको हम एक बॉयल लाने तक पकाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देख लीजिए गाइस, ज़बरदस्त किस्म की हमारी कड़ी बन रही है, लश पश सी। और देख लीजिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा ढक्कन रखेंगे, ताकि हमारे जो है वो एक बॉयल आ जाए। हमने लिड से कवर कर दिया। टाइट लिड होनी चाहिए आपकी, लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, और लेकिन कड़ी बनाते हुए ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि उबाला आ जाए और आपकी कड़ी जो है वो आपके लिड से बाहर आ जाए। ठीक है गाइस, ये कड़ी जो है मेरी फेवरेट रेसिपी है ये, और ये चावलों के साथ तो बहुत ही लश पश लगती है। और देख लीजिए गाइस, ज़बरदस्त किस्म का हमारा बॉयल आ चुका है हमारी कड़ी को। आप लोग देखते हैं क्या ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है, बहुत लश पश किस्म की हमारी कड़ी बन रही है। आप लोग तो याद रखेंगे मेरी इस रेसिपी को, आपके मेन्यू में तो ये 4 चांद लगा देगी, और आपके गेस्ट तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। लश पश सी बन रही है। देख लीजिए, अब हम इसको दोबारा से विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे, और देखिए कितने खूबसूरत से बबल्स बन रहे हैं। हमने कड़ी ऐसी बनानी है जो ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो, बिल्कुल दरमियानी मीडियम टेक्सचर की हमने कड़ी रखनी है। ठीक है गाइस, देख लीजिए ज़बरदस्त तरीके से हमारे कड़ी में बबल्स बने, बिल्कुल स्लो। जो भी इसमें प्याज
और जो भी इसमें टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे। बिल्कुल स्लो तरीके से हमने बनानी है इसको। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक टिप और बताती चलूँ कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप लोग इन लहसुन, प्याज, अदरक, इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करके आप इसको अंदर डाल सकते हैं ब्लेंड करने के बाद, ताकि आपका कुकिंग टाइम कम हो जाए। लेकिन बेस्ट जो ऑथेंटिक तरीका वो यही है कि करी को हमेशा स्लो कुकिंग करके पकाया जाता है, और जो इसके अंदर प्याज और ये टमाटर, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आपस में घुल जाती हैं। तो गाइस देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा टेक्सचर बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सारे मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं और बिल्कुल भी नहीं जल रही। देख लीजिए गाइस हमारी कड़ी जो है वो बन के तैयार हो गई। कड़ी का मिक्सचर ये रेडी है और लश-पश सी खुशबू आ रही है। देखिए टमाटर, प्याज सब अच्छे से घुल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ और देख लीजिए बिल्कुल रनी टेक्सचर नहीं है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल दरमियाना किस्म का हमने टेक्सचर रखा है। देख लीजिए गाइस कितनी लश-पश सी हमारी कड़ी का मिक्सचर रेडी है। तो ये कड़ी का मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड पे रखेंगे। ये अभी भी गर्मा गर्म है। अब जल्दी से हम पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ का हमने ले लिया है पोटैटो यानी कि आलू, और इनको हमने चॉप कर लिया है इस तरीके से क्यूब शेप में कट। फिर हमें चाहिए 4 अदद हरी मिर्ची यानी ग्रीन चिली, इनको भी हमने चॉप कर लिया। फिर हमने एक जो है मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, प्याज को चॉप कर लिया, और फिर हमने आधा बंच लिया है ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरे धनिया का। इन तमाम चीज़ों को हमने चॉप कर लिया ताकि हमारे पकौड़े लश-पश से बने ज़बरदस्त किस्म के। फिर हमें चाहिए बेसन। हम लोग बेसन इसके अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप के करीब। तो गाइस टोटल हम लोग 2 कप बेसन यूज़ कर रहे हैं हम अपनी इस पूरी कड़ी की प्रोसेस में। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए हमने बेसन ले लिया। इसको भी हमने तो पहले से रोस्ट कर लिया है। हमारा रोस्ट किया हुआ ही बेसन है, इसलिए हमने आपको रोस्टिंग करते हुए नहीं दिखाया। अब हम एक बोल लेंगे गाइस, इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपने चॉप किए हुए पोटैटोज़ यानी कि आलू। हमने चॉप किए हुए आलू डाल दिए इसके अंदर। अब हम डालें इसके अंदर चॉप किए हुए हमारे अनियंस यानी कि प्याज। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट भी डाल दिए। अब इसके अंदर डाल रहे हैं नेक्स्ट जो है वो हमारी चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, वो भी डाल दी। आप लोग तीखा और नमक अपने हिसाब से दोनों चीज़ों में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम डाल रहे हैं चॉप किया हुआ हमारा हरा धनिया, और हम डाल रहे हैं पकौड़ा स्पाइस मिक्स। तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच हमारा बेकिंग सोडा है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं हम, ताकि हमारे पकौड़े सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के हमारे अच्छे से पकौड़े बने। फिर हम डाल रहे हैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमारा सॉल्ट है, और सॉल्ट भी एज यूजुअल मैं अपनी तमाम रेसिपी में बोलती हूँ, आप लोग नमक अपने टेस्ट और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच हमारा रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। गाइस बहुत लश-पश सी रेसिपी बन रही है गाइस। फिर हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमारा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर डाल रहे हैं गाइस। ज़बरदस्त सी हमारी बन रही है रेसिपी। और फिर हम डाल रहे हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गाइस इन पकौड़ों में, बहुत लश-पश सी, वो है हमारा कैरम सीड यानी कि अजवाइन। ये हम आधा चाय का चम्मच डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, इसका जो इफेक्ट्स होते हैं गर्म होते हैं, इसलिए हमने इसको कम ही रखा है। फिर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच भर के क्यूमिन सीड्स जो कि हमारा ज़ीरा है। तो गाइस ये तमाम मसाले बहुत ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम स्टार ऑफ हमारा पकौड़ा मिक्सचर जो कि है हमारा बेसन का फ्लावर यानी कि ग्राम फ्लावर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो हमारे पकौड़े इनकम्प्लीट। डाल रहे हैं 1 कप के करीब हमारा जो है हम डाल रहे हैं इसके अंदर पानी गाइस। और गाइस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। हम लोग हाथों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जितना अच्छी मिक्सिंग होगी किसी और चीज़ से, स्पून वाले से, तो मेरे ख्याल में तो बेस्ट मिक्सिंग है हमारे हाथों से। हमने हाथों से मिक्स कर लिया, हमारे हाथ धुले हुए थे और हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। जितना देख लीजिए कितने ज़बरदस्त तरीके से, ना ही ज़्यादा पतला बना है हमारा मिक्सचर और ना ही ज़्यादा थिक बना है, बिल्कुल बैलेंस हमने बनाया है। और देख लीजिए जब हम एक पैन इस्तेमाल करें, इसमें हमने पहले पकौड़े बनाए थे तो हम वही ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस पकौड़े बनाने के लिए। तो हमने ऑयल हमेशा पकौड़े बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइस कि आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। ठंडा ऑयल में आपके पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ऑयल देख लीजिए गर्म है, आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए कितने खूबसूरत तरीके से बबल्स बन रहे हैं। तो ये बबल्स हमारी इंडिकेशन देते हैं कि हमारा ऑयल जो है बिल्कुल रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। तो देख लीजिए हम इसके अंदर चम्मच की मदद से डाला, आप चाहे तो अपने हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कड़ी के लिए पकौड़े बना रहे हैं स्पेशली, तो हम लोग थोड़े बड़े साइज़ के लिए रखेंगे ताकि कड़ी में वो अच्छे खूबसूरत लगेंगे, अच्छा लुक देंगे और वो डिज़ोल्व भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके छोटे छोटे पकौड़े होंगे तो वो घुलने का ख़तरा ज़्यादा है। तो आप लोग बड़े बड़े पकौड़े बड़े चम्मच की मदद से, हमने बड़ा टेबल स्पून लिया था उसकी मदद से हमने बनाया है। तो गाइस देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हमारे पकौड़े एक साइड जो है वो हम टर्न करके अब दिखा रहे हैं। देख लीजिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे पकौड़े बन रहे हैं। इन पकौड़ों के अंदर सब कुछ है और जब ये हमारे कड़ी के मिक्सचर के साथ डलेंगे और तो कड़ी का मज़ा दुबाला हो जाएगा गाइस। लाजवाब किस्म की कड़ी बन जाएगी गाइस इन पकौड़ों के, क्योंकि ये कड़ी भी जो है ज़बरदस्त है और पकौड़े भी लाजवाब है। दोनों मिलके एक ज़बरदस्त उधम किस्म की डिश बना देंगे।
तो गाइस देख लीजिए लश पश से हमारे पकौड़े एक ऑलमोस्ट तैयार हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ निकाल के। देख लीजिए कितने खूबसूरत तरीके से हमारे पकौड़े, आप लोग देख लीजिए। डालने से पहले मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ पकौड़ों को। तो देख लीजिए गाइस पकौड़े जो हैं हमारे अच्छे तरीके से बन चुके हैं और इसको हम पेपर टावल पर डालेंगे गाइस। तो देख लीजिए ताकि थोड़ा जो भी इन पे एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, तो हमने इसको पेपर टावल पर डाल दिया है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम सारे जो है वो अपने पकौड़े निकाल लेंगे और प्लेट पे रख देंगे। तो गाइस ये इस टाइम पे भी मैंने 2-4 पकौड़े निकाल के खाए थे, बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हमारे पकौड़े बन रहे हैं लश पश से। ये कड़ी पकौड़ा आप लोग किसी भी वक्त खा सकते हैं बना के, सर्दी हो गर्मी हो, लंच में खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, रात के खाने में खाइए, लश पश। तो गाइस अब हम पकौड़े बन चुके हैं। अब हमने जो कड़ी का मिक्सचर बनाया था उसको हमने ढक्कन हटा दिया, हमने बिल्कुल हमारे जो फ्लेम है वो बंद है और इसके अंदर हम तमाम अपने पकौड़े डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। देख लीजिए गाइस बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी कड़ी मिक्सचर तैयार है, पकौड़े भी लश पश से बन गए हैं और वो हमने अपने इस कड़ी के मिक्सचर में डाल रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता लश पश सी खुशबुएँ आ रही हैं और लश पश सी हमारी कड़ी तैयार हो रही है गाइस। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है और जो इसका लास्ट स्टेप है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो मैं बोलूँ कि मेरी कड़ी तो इनकम्प्लीट है। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए हम तमाम पकौड़े डाल देंगे और इसके बाद मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देनी है गाइस कि आप लोग इसके बाद जो है वो इसको चूल्हे में बिल्कुल नहीं पकाइए, आप इसको बस हल्का सा स्टिर कर दीजिए और बस इसको ढक्कन दे दीजिए, क्योंकि हमारा जो ये कड़ी का मिक्सचर है ये ऑलरेडी बहुत गर्म है और पकौड़े जो है वो अभी हमने पका के फ्रेश निकाले हैं पकौड़े भी, तो दोनों चीज़ें गर्म हैं तो वो खुद ही इसमें पक जाएंगी। क्योंकि अगर आप इसको चूल्हे पे रखेंगे तो ये घुल जाएंगे, ख़राब हो जाएगी अभी कड़ी। तो इसको हमने बस बिल्कुल लिड कवर कर दिया और ऐसे ही हमने डाल दिए हैं इसके अंदर कड़ी के मिक्सचर में हमारे पकौड़े। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं अपने मैजिक तड़का प्रिपरेशन की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें चाहिए हमारे बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ज़ीरे की यानी क्यूमिन सीड जो हमारा 1 टेबलस्पून भर के है। फिर हमारे पास है करी लीव्स जो हमने 5 से 6 स्प्रिग्स लिए। फिर हमारे पास कश्मीरी ड्राई लाल चिली है हमारे पास जो कि हमने 8 से 9 दाने लिए। फिर हमारे पास 3 अदद क्लोव्स हैं लहसुन के। तो गाइस हमारा तेल जो है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, ये तड़के मैजिक इसलिए क्योंकि हम इसमें पकौड़ों का ही तेल इस्तेमाल करेंगे, हम कोई और तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको ज़ाया भी नहीं कर रहे। तो हम वही तेल इस्तेमाल, क्योंकि जो भी फ्लेवर हमारा पकौड़ों का था वो फ्लेवर हमारी कड़ी के अंदर चले जाएगा। तो गाइस पकौड़ों का तेल ले लिया है, उसको थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया। इसके अंदर हम डालेंगे हम अपनी लाल कश्मीरी ड्राई चिलीज़ यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च ड्राई लंबी वाली। आप लोग चाहें तो अगर आपके पास गोल है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। मुझे कड़ी में बेसिकली लंबी मिर्च पसंद है तो मैंने वो डाल दी। वो हमारी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो गई। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक। तो गाइस देख लीजिए बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है लश पश सी, बहुत औसम किस्म की। और इसको हम किसी भी फोक या चम्मच या नाइफ में से आप हल्का हल्का हिला दें ताकि हमारा जो लहसुन अच्छे से फ्राई हो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मैजिकल तड़के की कि आपका लहसुन जलना नहीं चाहिए। आप लोगों को इसको बस जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन रखना है, जलाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ जल गई तो आपका तड़का ख़राब हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरी इस टिप को। और देख लीजिए बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, हमारा जो है लहसुन हल्का हल्का गोल्डन हो गया। अब इसके डाल रहे हैं हम 1 टेबलस्पून के करीब हमारा ज़ीरा और ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और अब इस पॉइंट पे जो आप ज़ीरा डाल दें तो आप 1 मिनट के बाद अपना चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो आपका लहसुन जल जाएगा, आपका ज़ीरा भी जल सकता है। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए हम हल्का हल्का हिलाएंगे और खूबसूरत तरीके से हमारा ज़ीरा बन चुका है, हमारा तड़का तैयार है। और लास्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसके बगैर तो मैं ये बोलूँगी कड़ी की ये जान है, जो कि है हमारा, आप बताइए क्या है वो? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो है हमारे कड़ी लीव्स। तो मैं तो यही बोलूँ कि कड़ी की जान जो है ना ही वो पकौड़े हैं ना ही वो कड़ी मिक्सचर है, वो है हमारे करी लीव्स। तो करी लीव्स डाल दिया, चूल्हा बिल्कुल बंद है, ऑयल ऑलरेडी गर्म है, सब चीज़ें तैयार हैं हमारे मैजिकल तड़के की। तो अब हम इस गरम ऑयल में हम डालेंगे अपने करी लीव्स और इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, हल्का स्टीर कर देंगे, ज़्यादा नहीं। और ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत गर्म तेल है तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो गाइस ये देख लीजिए हमारे जो है कड़ी पकौड़े के मिक्सचर पे हमने अपना मैजिकल तड़का डाल दिया। कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, लश पश सी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार किस्म की। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी लाजवाब किस्म की ऑथेंटिक मेरी मदर की रेसिपी, ज़बरदस्त किस्म, बहुत ईजी पीजी सी कड़ी की रेसिपी लश पश कड़ी पकौड़ा तैयार है गाइस। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, आप भी इंजॉय कीजिए इनको चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद है, या वैसे ही चम्मच के साथ इसको खा सकते हैं।
मेरी इस कड़ी को ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कल मिलते हैं फिर हम एक और नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।